इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। तो तभी हमको समझ में आएगा कि ये मुस्लिम लोगों के लिए बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। आज की जनता, हिंदुस्तान की जनता संघर्ष करेगी। ये जो गैदरिंग है ये CPML लिबरेशन का द्वारा बुलाया हुआ गैदरिंग है एज पार्ट ऑफ अ नेशनल कॉल। तो एग्जैक्टली एक दिन पहले ये CAA का नोटिफिकेशन आया। 2019 में जब पहली बार आया था तो देश भर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लोग पूरे रास्ते पे उतर गए। शाहीन बाग, बिलाल बाग बेंगलोर में ऐसे लॉन्ग टर्म धरने भी हम लोग को देखने को मिला। तो उसके पॉपुलर प्रेशर से, पब्लिक प्रेशर से वो सरकार को फोर्स किया गया ताकि ये नया कानून, ये जो मतलब लोगों के हित के विरुद्ध जाता है, उस कानून को शेल्फ किया जाए। अब इलेक्शन से एक महीने पहले अभी जब फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, वो मीडिया पूरा ब्लॉक कर रही है और ये CAA लेकर मीडिया पूरा चालू हो गया। इस CAA को हम सिर्फ एक लॉ के हिसाब से नहीं देख सकते, इसको NRC के साथ जोड़ कर देखना ज़रूरी है। तो तभी हमको समझ में आएगा कि ये मुस्लिम लोगों के लिए बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। NRC के चलते आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ताकि ये प्रूव हो जाए कि आप इस भारत के नागरिक हैं। और अगर आप नहीं दिखा सकते तो अगर आप हिंदू है या ईसाई है या किसी के और भी कुछ धर्म मेंशन किया गया है, आदिवासी लोगों को मेंशन नहीं किया गया है, दूसरे कुछ धर्म ऑर्गेनाइज रिलीजन मेंशन किया गया है। अगर आप उस धर्म में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं CAA के लिए। पर अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने देश में आप रेफ्यूजी बन गए। तो इसलिए हम इस काला कानून के खिलाफ आज यहाँ गैदर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पार्टी, हमारे संगठन के लोग भी नहीं, बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं। ऐसा प्रोटेस्ट हर जगह हो, ये प्रोटेस्ट एक आग के तरह पूरा भारत में फैल जाए, यही हम चाहते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है उसका मकसद क्या है का तो करेक्ट रमज़ान के पहले रोज़े के चांद रात के दिन CAA NRC नो इम्प्लीमेंट कर ही, जो कि सरासर गलत है। दिस इज़ द डे लाइट मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इनो बदलाव करना चाह रही है ये सरासर गलत। ये एक फुट स्टेप अब है, इनो आते आते और जाते जाते इनो बहुत कुछ चीज़ें करती मुसलमानों के वास्ते। जैसा फॉर एग्जांपल रोहिंग्या ले लियो और बहुत सारे जगह ही जैसा मुसलमानों को इनो डिग्रेड कर को बाहर निकाल रही, वैसा मुसलमानों को इनो एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनाना कर को कोशिश कर रही है। जो मोदी सरकार है, जो अमित शाह कर रही है, बहुत गलत काम है। और ये इतने कुछ नहीं रहता इंशाल्लाह। इसके वास्ते हमें हमारी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। MSF वाले ऑलरेडी कर को ही ऑन बिहाफ ऑफ आवर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू फाइल अ न्यू पिटिशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इंशाल्लाह जब तक हमारा जान है, हमें ये हिंदुस्तान में थे और हमें ये धरती के अंदर मरे तो इसके अंदर दफन होती और इनो मरे तो धुएं में खाक हो जाती है। ये ज़माने से चलने का रहा। सो इंशाल्लाह इनखिलाफ होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम बताइए आज का जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में। जी पहले भी आप देख चुके हैं कि कोविड से पहले सरकार जो है जो CAA को लागू करने का जो प्रॉमिस कर रही थी, तो उसके विरोध में हम खड़े थे। लॉकडाउन आ गया तो पोस्टपोन हुआ। अभी इलेक्शन के नज़दीक इनको ये मुद्दा उठाना था, तो हम इसका विरोध पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। क्योंकि अब मैं जो प्ले कार्ड्स होल्ड करके हूँ जिसमें लिखा हुआ है हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, ये मैं इस वजह से बोलना चाहती हूँ क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं वहाँ पे बाढ़ आती है पानी की जो बाढ़ आती है, वहाँ पे कई स्टेट्स में जो है रियासतों में पानी भर जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना लाखों की तादाद में अपनी जान गंवा देते हैं। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी वो मिस कर चुके हैं। जो सरकार अभी पूछ रही है डॉक्यूमेंटेशंस तो वो दे नहीं सकते हैं, खासकर जो मुसलमान कम्युनिटी है और जो दूसरे कम्युनिटी के लिए जो नागरिकता दी जा रही है। और पहले ये बोला है कि यहाँ के मुसलमानों को जो है हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो तीन देशों से जो आने वाले नागरिक हैं हम उनको दे रहे हैं। कहीं
कहीं ना कहीं उनकी आड़ में जो है मुसलमानों को अटैक कर रहे हैं। और प्लस जो भी अदर कम्युनिटी आ रही है वो अगर ब्राह्मणिज़्म को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन जो कि रूल्स है वो ब्राह्मणिज़्म को अप्लाई करेगा। अगर आप सिख है, अगर फारसी है, अगर बुद्धिस्ट है, आपको भी जो है आपका ब्राह्मणिज़्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मोदी जी इतने अच्छे और सच्चे हैं तो वो जो संविधान हमारा बोलता है, जो संविधान हमें हक देता है, जो हमारे मज़हब को फॉलो करने के लिए, वैसा हर एक नागरिक को अगर वो नागरिकता दी जा रही है उनके मज़हबों से दी जाए। कि नहीं ये मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, ये सिटीज़नशिप देने का कानून है, लेने का नहीं है। ये अभी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या कितना सच है इसमें? देखिए, ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो चलता है उसके बारे में देश के लोगों को इतना परवाह काफ़ी होता नहीं है। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में 1993 से पले बड़े हुए हैं और वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो इतना ख़तरनाक हो चुका है मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये एनआरसी से जो 1.9 मिलियन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है उसमें से हाई मेजॉरिटी मुसलमान हैं, बंगाली मुसलमान हैं या बंगाली हिंदू हैं, जो हमारे स्टेट में माइनॉरिटी है। तो अगर आप साफ साफ बोल सकते हैं, ये बोलने को कोई भी बोल सकता है कि नहीं, ये कानून, ये सिटीजनशिप देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। लेकिन अगर आप रूल्स और एनआरसी एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन करके देखें तो ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में, और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी प्रूव हो चुका है कि हिंदुस्तान में औरतें, मुसलमान, दलित और जो भी माइनॉरिटी कैटेगरीज़ के लोग हैं उनके पास आखिर बार पेपर वर्क नहीं रहता है, कागज़ नहीं रहता है। तो अगर हम ये एनआरसी सीएए पूरे देश में लागू कर दे तो दो चीज़ हो जाएगा। एक, जिसके पास कागज़ नहीं है उनका स्टेटस काफ़ी स्टेटलेस जैसा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जो लोग हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदू बंगाली हैं, वो इंडिया के सिटीज़न है लेकिन उनको कोर्ट के सामने जाके बोलना पड़ेगा कि हम फॉरेनर्स हैं। तो एक डिग्निटी का भी मामला जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे हिसाब से। तो सरकार इस मुद्दे पे बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहा है, और मैं सबको, आपके दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आसाम के तरफ देखिए, वहाँ देखिए कि डिटेंशन में कैसे कैसे लोगों को, टारगेटेड कम्युनिटीज़ के लोगों को डिटेंशन में डाला जा रहा है। आप देखिए कि जजेस का जो बायस है वो कैसे निकलता है, और आप ये देखिए कि ये हिंदू राष्ट्र का जो विज़न ये सरकार ने पिछले 10-15 सालों से जो वो ट्राई कर रहे हैं, वो अगर ये एनआरसी सीएए पूरे देश में लागू हो गया तो वहीं से शुरू होगा। याद रखें कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो हिटलर का जो सरकार था उन्होंने भी लिस्ट से ही शुरू किया था, यहूदी लोगों का लिस्ट निकाला था उन्होंने। तो एनआरसी क्या है, एक लिस्ट ही तो है। तो हमें डर है कि अगर ये वापस सरकार पावर में आ जाए इस बार तो भविष्य में क्या हो सकता है हमें पता नहीं। तो इसी डर के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है। मैडम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। वहाँ के प्रियम्बल में लिखा है सेक्युलर। तो ये सेक्युलर अगर है तो ये हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स को ही क्यों ऐसे टारगेट किया गया है कि इनको ही हम प्रोटेक्ट करेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि लोग रोहिंग्या मुसलमानों का जो अभी परिस्थिति हो रहा है वो भी तो काफ़ी मानवाधिकारों के खिलाफ है। अगर हम नागरिकता देने का एक प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं कि रेफ्यूजीज को भी हम अपना ले? ऐसा क्यों नहीं है कि हम श्रीलंकन तमिल्स जो आ रहे हैं उनको भी अपना ले? ऐसा क्यों है कि हम केवल कुछ कैटेगरी के लोगों को ही हम सिटीजनशिप दे रहे हैं? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 और 15 है उसके साफ साफ खिलाफ है। तो ये सरकार जो भी बोल रही है, भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता संघर्ष करेगी।